अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग बेसिकली लिटरल मीनिंग है वो ये होता है कि आप लिफ्ट अप कर रहे हो, तो वो तो हम देखते हैं जेएस में हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। हम कोई भी वेरिएबल जब भी डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं, या हम कॉन्स्ट से कर लें, या हम लेट से कर लें, या हम वार से कर लें। अब इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। कॉन्स्ट बेसिकली यूँ होता है कि आप उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर a इक्वल टू दोबारा से 3 करूँ, रीडिफाइन करने की कोशिश करूँ, तो वो मुझे एरर थ्रो कर देगा कि भाई आप इसे दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते। और इस तरह लेट होता है, लेट को हम रीडिफाइन कर सकते हैं। हमने लेट से वेरिएबल बना लिया और हम अब इसको a इज इक्वल टू 3 करेंगे तो हम इसको रीडिफाइन कर लेते हैं और कोई एरर भी थ्रो नहीं हो रहा। और लेट और हमारा जो कॉन्स्ट है वो दोनों ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं। ब्लॉक स्कोप्ड से क्या मुराद है कि अगर आप कोई भी ब्लॉक लिखते हो यूँ करके, इसके अंदर आप ए करते हो तो ये ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर ए करूँ तो ये मुझे वहीं पर एरर थ्रो कर देता है। इसी तरह मैं कॉन्स्ट करूँ तो ये मुझे यहाँ पर एरर थ्रो कर देता है। ब्लॉक स्कोप कोई भी, अगर आपका इफ़ हो गया या वाइल स्टेटमेंट हो गई या फॉर स्टेटमेंट हो गई, इन सबको हम ब्लॉक स्कोप कहते हैं। जब हम आते हैं वार की तरफ, वार एक वाहिद साहब हैं जो हमें होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। अब हम वो किस तरह से कर सकते हैं, तो अगर हम वार ए इज इक्वल टू 3 करेंगे तो हम इसको आउटसाइड द स्कोप भी यूज़ कर सकते हैं। और होस्टिंग क्या होगी, बेसिकली हमें जो जो भी हमारा वेरिएबल है वो जहाँ पर डिफ़ाइन हुआ है वो उसके ऊपर भी यूज़ हो सकता है। अगर मैं ये ब्लॉक हटा भी दूँ तो अब हम इसे वार से हमने डिफ़ाइन किया और ऊपर हम देखें हम जब इसको एक्सेस करें तो हमें ये कोई एरर नहीं दे रहा। ऑल्दो जब हम इसे कंसोल कराएंगे ऊपर तो हमें ये अनडिफाइंड रिज़ल्ट देगा। हम ये देखिए हमारे पास अनडिफाइंड कंसोल हो गया है। और अब हम इसको बेशक इवन हम इसको ब्लॉक में भी रैप कर दें तब भी हमारा ये वार ऊपर एक्सेसिबल होगा। ऑल्दो अगेन ये हमारा अनडिफाइंड ही होगा, लेकिन अगर हम इसको नीचे एक्सेस करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है 3 दे देगा। अनडिफाइंड उप्स अनडिफाइंड ऊपर वाला आ गया हमारे पास और ये 3 आ गया नीचे वाला। अगर हम यहाँ पर करें इफ़ फॉल्स तो क्या होगा, तो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि वार जब भी डिफाइंड होता है तो वो ब्लॉक स्कोप के बाहर होता है, ये होस्ट होके ऊपर आ जाता है। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पर डिफाइंड हो जाएगा जहाँ पर अभी कर्सर है। और हमारे पास क्योंकि अभी सिर्फ डिक्लेयर हुआ है और हमारे पास ए की वैल्यू नहीं पड़ी हुई, अभी वो अनडिफाइंड है। और इफ़ के अंदर जो है हमारे पास ए इज इक्वल टू 3 हो रहा है जो कि हमारा फॉल्स है। हम जब इसे दोबारा कंसोल करेंगे तो वो दोबारा से हमें अनडिफाइंड दे देगा। दैट्स इट।